फ्रांस में एक फैक्ट्री है, वहां पे एक औरत अंजेलिना सेरस नाम की 50 साल औरत है, काम करती है। उसके साथ एक पाकिस्तानी मुसलमान शख्स भी काम करता है। काम करते हुए वाकफियत हो जाती है। तो कुछ अरसा गुजरता है, तो वो पाकिस्तानी मर्द से कहती है कि मैंने सुना है आप अपनी औरतों को घरों में बांध के रखते हैं, आप अपनी औरतों को हुकूक अदा नहीं करते, आप अपनी औरतों को काम नहीं करने देते, आप अपनी औरतों को बाहर नहीं निकलने देते, आप उनको पर्दे का हुक्म सुनाते हैं, आप उनको दिन रात अपने घर पे रखते हैं, ये कैसे लोग हैं आप? तो वो शख्स उसको जवाब देता है कि आपकी कितनी उम्र हो गई है? कहती है 50 साल। कहता है कितनी अरसा हो गया आपको काम करते हुए? वो कहती है मुझे जब मैं 17 साल की थी तब काम करने लगी थी। अच्छा ठीक है। तो उसने कहा अब? उनका अभी भी काम करती हूँ। उसने कहा चले फिर मैं बताता हूं कि आपको हकूक मिले हैं या हम हकूक देते हैं। तो बड़ी इस चीज पे हैरानगी का आधार करते हुए उसकी तरफ मतवज्जो हो जाती है, कहती जी बताएं। वो कहता आज नहीं बताएंगे, कल इस पे ऊपर बात होगी। वो शरारत करती है कि नहीं मुझे अभी बताएं। वो मजबूरन जब उसको बताने लगता है तो कहता है फिर जब हमारे यहाँ बेटी पैदा होती है तो हमारे यहाँ उसको रहमत कहा जाता है, रहमत के अंबार लगाए जाते हैं, रहमत की एक पंखड़ी कहा जाता है, रहमत का एक फूल कहा जाता है, रहमत की एक दास्तान कहा जाता है, रहमत की एक नदर कहा जाता है। और अल्लाह की रहमत जिस घर में हो उस घर में और क्या चाहिए? हम उसको रहमत की नजर से देखते हैं, हम उसको मोहब्बत की नजर से देखते हैं, फिर उसका नानो नुस्खा हर चीज का ख्याल रखते हैं क्योंकि ये हमारी परी है, ये हमारी परी है, ये हमारा दिल का चैन है, ये हमारे दिल का सुकून है, ये अल्लाह की हम पे रहमत है। फिर जब वो जवान होने लगती है तो उसका भाई उसकी हिफाजत करता है, उसका बाप उसके नखरे उठाता है, उसकी ख्वाहिशें पूरी करता है, उसको पढ़ाता है, उसको जवान करता है, हसीनो जमील बन जाती है। अब उसकी शादी का टाइम आ जाता है, अब उसको एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जाता है, शादी करके निकाह करके सुन्नते महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कर कि फिर वो उसकी हिफाजत करता है, उसकी हर खुशी गमी का वो साथी होता है, उसको अपनी जिंदगी का सुकून बना के समझता है, उसको अपनी जिंदगी की राहत समझता है, उसको अपनी जिंदगी का चैन समझता है, उसको अपनी जिंदगी की एक बेहतरीन जो अल्लाह का नेमोल बदल होता है वो समझता है। फिर अल्लाह उसको औलाद से नवाज देता है। फिर जब औलाद पैदा कर देती है फिर वो जन्नत का एक बेहतरीन बाग बन जाती है कि उसकी औलाद की जो जन्नत है उसके कदमों में रख दी जाती है कि उसकी खिदमत करेंगे तो जन्नत है। और वो बुढ़ापे में भी जब बुढ़ापे में पहुंच जाती है तो औलाद उसकी खिदमत करती है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये बातें करके तो वो कहता है बताएं हम हकूक अदा करते हैं कि आप हकूक अदा करते हैं? हम उनको बगैर किसी काम किए, बाप उसके तलीम और तरबियत का सारा नानो नुस्खा का जुम्मेदार है, भाई उसकी इज्जतों का, गैरतों का, हया का वफादार है, मुहाफिज है। फिर जब वो शादी हो जाती है फिर उसका मियाँ उसके नानो नुस्खा का, उसकी इज्जत का, उसकी सारी हयाओ बका का रिस्पॉन्सिबल है। फिर जब वो औलाद पैदा कर देती है तो फिर उसकी औलाद उसकी वफादार है, फिर उसकी जन्नत है, फिर वो उसकी खिदमत करती है, फिर उसको हकूक अदा करती है, उसको लेके अस्पतालों में फिरती है, उसको लेके हज कराने चली जाती है, उसको लेके घूमने फिरने चली जाती है, उसके कदम बोसी करती है, उसके हाथ बोसा करती है। तो अब आप बताएं आपको कितने लोगों ने हाथ बोसा किया है? आपको कितने लोगों ने इज्जत एहतराम से, नाजो नखरे से, इज्जत से जन्नत का रुतबा दिया? अब रोने लगती है, वापस चली जाती है, टाइम फ्रेम कोई बात किए बगैर उठ जाती है, वापस चली जाती है। अब जब सुबह दोबारा ड्यूटी का टाइम होता है तो वापस आती है तो काम पे खड़े होने की बजाय सीधे उस बंदे के पास आ जाती है कि जो आपने मेरे से रात को बातें की थी उसने मुझे सोने नहीं दिया, मैं रात बड़ी कर्म में गुजरी हूं कि मैं किस हकूक की लंबरदार हूं, मैं किन हकूक की बड़ी पासदार हूं, मेरा माशरा मुझे कौन से हकूक देता है? मुझे तो बचपन से लेके अब तक हवस की नजरों ने देखा है, हवस ने देखा है, जिस्म के पुजारियों ने देखा है। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आपके मुहाफिज हम हैं, आपकी इज्जत आबरू के मुहाफिज हम हैं, आपकी खुशी के, गमी के, आपकी हर चीज के हम रिस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि मैं खुद कमा के देती हूं। मुझे किसी औलाद ने नहीं कहा मेरी जन्नत है, किसी औलाद ने मेरा कदम बोसी नहीं की, किसी ने मेरे हाथ नहीं चूमे, किसी ने मुझे जन्नत का दर्जा नहीं दिया। तो फिर वो आगे से कहता है कि यही हकूक है जो हम देते हैं, जो हम मुसलमान देते हैं, बस हमें सिर्फ बदनाम कर दिया गया कि हम हकूक नहीं देते हैं, क्योंकि औरत के जो बेहतरीन हकूक इस्लाम देता है वो कोई दुनिया का मजहब नहीं देता, क्योंकि इस्लाम बचपन से लेकर
آخری بڑھاپے تک اس کو 4 مختلف لوگوں کی نگرانی میں رکھتا ہے، 4 مختلف لوگوں کی ذمہ داری میں رکھتا ہے، 4 مختلف لوگوں کی پاسداری میں رکھتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے بھی جاتی ہے تو تب بھی اس کے اوپر ایک بہترین پردہ رکھا جاتا ہے۔ تو یورپ کا کلچر ہمیں تباہ کرنے کے لیے ہے، برباد کرنے کے لیے ہے، اور پھر وہیں سے وہ انجلینا سیرس جو ہے، وہ انجلینا کی جگہ ابن کلثوم کے نام سے نیا نام رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، آج سے میں مسلمان ہوں، کوئی میرا خیال رکھے نہ رکھے، میں اپنا خیال رکھوں گی، لیکن حیا کے پردے میں، وفاداری میں، اپنی پردگی میں، اللہ کے ہاں اپنے رتبے کو بلند کرنے میں۔ تو زندگی کو یہ نہ سمجھے کہ یار ہمارے حق حقوق ادا نہیں ہو رہے، یہ جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے نا کہ عورت کی آزادی، عورت کی آزادی، یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، یہ عورت کو ہوس کی نظروں میں، ہوس کے بازاروں میں، ہوس کی سڑکوں میں پھینکنے کا دوسرا نام ہے، جو صرف زیر سازی کے لیے بنایا گیا ہے کہ عورت کی آزادی، کیونکہ عورت جتنی آزاد اسلام نے کی ہے کسی بھی مذہب نے نہیں کی۔ وہ پیدا ہو جائے تو اپنے والدین کے پورے جتنا بھی ان کا ورثہ ہے اس میں دوسرے حصے کی پارٹنر ہے اپنے بھائی کے مقابلے میں، بھائی کے اگر 2 حصے ہیں تو وہ 1 حصے کی پارٹنر ہے، اور اگر وہ اپنے شادی میں چلی جاتی ہے تو اپنے میاں کی پوری سلطنت صرف ایک نکاح کرنے سے وہ 6 حصے کی مالک بن جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام ان عورت کو کتنا حقوق دیتا ہے، کتنا تحفظ دیتا ہے، کیا کچھ دیتا ہے، کہ اگر وہ شادی بھی کرتی ہے تو اسلام اس کو کہتا ہے کہ پہلے اس کا حق دیا جائے پھر اس کے اوپر نظر ڈالی جائے، اس کو ماں کا درجہ دے دیتا ہے کہ یہ ماں آپ کی جنت ہے۔ تو اس سے بڑا حق اور کون دے سکتا ہے، اس سے بڑے حقوق اور کون ادا کر سکتا ہے جو اسلام کرتا ہے۔ السلام علیکم۔